अब आशियाना लोग क्यों लेते हैं? आशियाना की बात आई तो मैं पहले बता दूं आपको, आशियाना जो आरोहम 80 है उसका रेरा आ चुका है। तो उसी कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल भी ये चीज़ लाए। सिग्नेचर ग्लोबल को खुद नहीं पता है ये चीज़ हमने बताई सिग्नेचर ग्लोबल को। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह है जो अभी रिसेंटली जब बारिश हुई थी तो एक ऐसा एक लौता एक माइक्रो मार्केट था ये, जहाँ पे पानी नहीं भरा था। तो उसी में से आपका ये एग्जाम्पल है। सिग्नेचर ग्लोबल का जो डीएक्सपी स्टेट है ये, इसमें आपको 3 BHK लगभग 1800 स्क्वायर फीट के आसपास का, जो बहुत स्वीट साइज़ होता है 3 BHK का, वो मिल जाएगा लगभग 2.9 CR में। हर तरह के बायर्स हैं मार्केट में। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि अगर आशियाना में फुलफिल हो रही है पूरी तरीके से, तो आपको हम आशियाना ही बताएंगे, आपको हम सिग्नेचर ग्लोबल नहीं बताएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिग्नेचर ग्लोबल के हिसाब से सेट हो रही तो आपको सिग्नेचर ग्लोबल बताएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट हमें समझना बहुत जरूरी है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हर तरफ लॉन्चेस हो रहे हैं और हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो आपने हमारा बिरला वाला देखा होगा, बिरला 71 का जो लॉन्च हुआ है अभी, और उसमें भी कहीं ना कहीं बिरला की जब बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं उसमें आशियाना की भी बात होने लगी, क्योंकि बिरला का जो छोटा वाला साइज़ है 3 BHK का 2000 स्क्वायर फीट का, उसका कार्पेट एरिया और आशियाना जो आरोहम 80 में लॉन्च हो रहा है उसका कार्पेट एरिया बहुत सिमिलर था। और उससे पहले जो वीडियो में बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं MR 86 के वीडियो की बात हो रही थी, तो उसमें बिरला का जिक्र आ गया था। तो कहीं ना कहीं सारा कनेक्टेड है आपस में, क्योंकि जो लोग हैं खरीदने वाले, आप लोग जो इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, या तो आप भाई आशियाना लेंगे, या तो आप बिरला लेंगे, या तो आप MR लेंगे, या तो आप सिग्नेचर ग्लोबल लेंगे। तो आज हम लोग खड़े हैं सिग्नेचर ग्लोबल, जो अभी आ रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इनका नया लॉन्च आ रहा है डीलक्स स्टेट के नाम से, DXP स्टेट के नाम से आ रहा है लॉन्च। तो उसके बारे में बात हमें करनी थी आपसे। और आपने देखा होगा बहुत कि ऐसा सब चीज़ें चल रही हैं कि लोग यहाँ पे ये सब बनाया गया है, ये देखिए पूरा यहाँ पे वो जो लेडीज़ होती हैं आपको मार अच्छा कुछ मसाज वसाज स्पा देती हैं, और कई यूट्यूबर्स ने बनाया है इस तरह से। बहुत अच्छा डिफरेंट सा थीम इन्होंने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस अगर सोसाइटी को आप लेंगे अगेन। तो देखा जाए तो सिग्नेचर ग्लोबल जो ला रहा है वो ला रहा है कंसेप्ट बेस्ड एक थिंग ला रहा है। और आजकल लोग ज़्यादा पसंद यही कर रहे हैं कि भाई हमको घर तो आप दे रहे हैं, घर के साथ और क्या दे रहे हैं, क्लब हाउस में आप क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा, या आप कोई कंसेप्ट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम आपकी चीज़ क्यों लें। तो जो चीज़ मुझे लगी, और मैं ये सब इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि ये यहाँ पे ये दे रहे हैं, यहाँ पे ये दे रहे हैं, यहाँ पे ये दे रहे हैं, सब आप देख चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे। मैं थोड़ा अलग कंसेप्ट के साथ आपको बताऊँगा कि सिग्नेचर ग्लोबल DXP एस्टेट जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, वो आपको, अगर आप बाकी ऑप्शंस देख रहे हैं तो आपको इसको भी क्यों कंसीडर करना चाहिए। रीज़न इसका अलग है मेरे हिसाब से। हम लोग के डिस्कशन हुआ यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है जो सिग्नेचर ग्लोबल के ओनर हैं उनसे डिस्कशन हुआ हम लोग का, काफ़ी लेंथ में हम लोग का डिस्कशन हुआ। हमारे साथ वो बैठे, उन्होंने हमारा प्रोफाइल समझा कि उन्होंने उनके जो साहबजादे हैं, गर्वित नाम है उनका, उन्होंने चैनल भी देखा हमारा, तो तारीफ़ भी करी कि आपका कंटेंट अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे डिस्कशन हुए, तो मैंने उनसे एक चीज़ डिस्कस करी। मैंने कहा कि मेरे हिसाब से हम लोग अभी अपनी टीम में बात कर रहे थे कि भाई हमारे व्यूअर्स को क्या आशियाना लेना चाहिए, या फिर सिग्नेचर ग्लोबल भी आ रहा है वो लेना चाहिए। हम लोग को उनके हिसाब से क्या चीज़ हम लोग को उनको सजेस्ट करनी चाहिए। तो अब आशियाना लोग क्यों लेते हैं? आशियाना की बात आई तो मैं पहले बता दूं आपको, आशियाना जो आरोहम 80 है उसका रेरा आ चुका है। तो आशियाना के लिए अगर आप सोच रहे हैं, आशियाना 80 के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो आप लेट मत करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो टालते जा रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट अलग अलग हैं, लॉन्चेस अलग अलग हैं। तो लेकिन आशियाना में यूनिट्स बहुत कम है। फेज़ 1 में आशियाना हमारा में लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया था फेज़ 1 में लेने का। फेज़ 1 आरोहम का भी है 80 का। उसमें अगर पर्टिकुलर साइज़ 4 साइज़ है तो 40-45 के आसपास ही हर साइज़ की यूनिट होंगी। तो उसके लिए लेट मत करिएगा। उसके लिए भी अगर आपको हमसे बात करनी है तो ये नंबर हमारा है, हमसे बात कर लीजिएगा। आशियाना में एक एक्स्ट्रा एज भी होता है हमारा, आपको पता ही है वो सारी चीज़ें, आप तो वीडियोज़ हमारे देखते रहते हैं। तो वही मैं बता रहा था, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि अगर आप ये देख रहे हैं कि आशियाना क्यों लेता है इंसान, आशियाना लेता है कि भाई किड सेंट्रिक कंसेप्ट है। तो किड सेंट्रिक कंसेप्ट में क्या होता है कि भाई पहली चीज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं वो चाहते हैं कि एक एथिकल कंपनी हो, एथिकल ब्रांड हो। आशियाना बहुत अपने एथिकल ब्रांड होने की वजह से जाना जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये उसके ऑथेंटिसिटी को और ज़्यादा बढ़ाता है।
और किड सेंट्रिक कंसेप्ट है। वहाँ पे भी जो एकेडमीज़ हैं क्रिकेट के लिए, बच्चों के लिए, किड सेंट्रिक है क्योंकि, तो पेरेंट्स सबसे पहले अपने से पहले हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो रोहित शर्मा की एकेडमी हो गई क्रिकेट के लिए, और सिंगिंग के लिए हो गई शंकर महादेवन की एकेडमी हो गई। ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ अपील करती है लोगों को कि भाई हम लोग यहाँ पे रहेंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे बड़े होंगे, और उनको अगर जो भी उनका इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब, पढ़ाई के साथ साथ अपने होलिस्टिक ग्रोथ उनकी होती रहेगी। उनको अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो उनके पास एकेडमी है, अगर उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है उनके पास एकेडमी है, अगर उनका लिव एंड लर्न प्रोग्राम है, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसी कंसेप्ट पे कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल भी चीज़ लाए। सिग्नेचर ग्लोबल को खुद नहीं पता है ये चीज़ हमने बताई सिग्नेचर ग्लोबल को। तो सिग्नेचर ग्लोबल तो एक जेनरिक, एक वेलनेस थीम के ऊपर चीज़ ला रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि भाई अगर यहाँ पे ये सब चीज़ें लगी हुई हैं, आप देखिए कि सुरेश वाडीकर जी की एकेडमी है जो म्यूज़िक के लिए है। अगर आपको डांस के में इंटरेस्ट है आपके बच्चे को, तो मैट्रिक्स की एकेडमी है बाय टाइगर श्रॉफ। अगर जिमिंग में इंटरेस्ट है या मसल बिल्डअप में इंटरेस्ट है तो MS धोनी का तगड़ा रहो है। बहुत सारी चीज़ें हैं। माइकल फेल्प्स की जो सबसे बड़े स्विमर हैं दुनिया के, उनकी एकेडमी है। इससे क्या हम लोग को क्या फ़ायदा है? मतलब बेसिकली अगर कोई इंसान मान के चलिए एक मिड एज ग्रुप का है, उसका बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं 4-5 साल का है, या छोटा बच्चा भी है, या 10 साल का भी उनका बेटा बेटी है, तो वो उनको इन सब से क्या फ़ायदा होगा? उनके बच्चों को फ़ायदा होगा बेसिकली। क्योंकि अगर किसी भी एज ग्रुप का बच्चा है, 18-20 साल का भी है ना, 17-18-20 साल का भी अगर है, उसको अगर इंटरेस्ट है कि भाई मुझे स्विमिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको इस जगह पे आपको टॉप नॉच लेवल की एकेडमीज पहले से ही हैं। मतलब आपको आपके बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेजना है, या आपको अगर उनको लग रहा है कि भाई मुझे अभी इंटरेस्ट अपना नहीं पता है, तो पहले आप जिमिंग वाली चीज़ करके देख लीजिए। नहीं इंटरेस्ट आ रहा है आपको फिटनेस वाली चीज़ में, आप डांस वाली चीज़ करके देख लीजिए। नहीं आ रहा है, आप म्यूज़िक वाली चीज़ करके देख लीजिए। ये अगेन एक बहुत बड़ा एक एज है सिग्नेचर ग्लोबल जो ये दे रहा है, वेलनेस थीम के ऊपर दे रहा है कि आप सब लोग वेलनेस रहे सब लोग के साथ। मतलब 50 साल के भी आप अगर हैं, 60 साल के भी हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे जो अपीलिंग चीज़ लगी वो ये लगी कि भाई जो ग्रोइंग किड्स हैं, अगर आप मान के चलिए इसको अगर इस तरह से देखें, आशियाना आप लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सिग्नेचर ग्लोबल भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और आप एक कंसेप्ट बेस लेना चाहते हैं किड सेंट्रिक टाइप का। ये इसको किड सेंट्रिक मैं नहीं बोलूँगा, तो यूथ सेंट्रिक बोल सकते हैं कि यूथ सेंट्रिक कंसेप्ट है। आपके बच्चों को ही फ़ायदा मिलेगा। अपने एडल्ट, कई मेरे व्यूअर से बात हुई, उन्होंने ये बोला था आशियाना में कि भाई किड्स के लिए तो है, बड़ों के लिए क्या है? तो बड़ों के लिए भी उनके पास क्लब हाउस है, लेकिन यहाँ पे जो एडल्सेंस हैं, जो यूथ है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर कोई इस तरह के लोग हैं आप में से जो देख रहे हैं कि भाई ट्रस्ट चाह रहे हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही रहना है। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी जगह है जो अभी रिसेंटली जब बारिश हुई थी तो एक लौता एक माइक्रो मार्केट था ये, जहाँ पे पानी नहीं भरा था। आई लिव ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो मुझे पता है कि मैं कहीं भी निकलता था मुझे सोचना नहीं पड़ता था। अगर मुझे एरो सिटी जाना है, मुझे साइबर हब जाना है, मुझे एम्बियंस मॉल जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, कहीं भी जाना है, तो मैं सीमलेसली कनेक्ट हो जाता हूँ। तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत दिन से जो लोग लेना चाह रहे थे वो चीज़ नहीं आ पा रही थी। क्यों? वो ले क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि 4.5-5 करोड़ से नीचे की कोई चीज़ ही नहीं आ रही थी। अब फाइनली मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सिग्नेचर ग्लोबल ने और बाकी और ब्रांड्स ने भी, जो मैंने इस साल की शुरुआत में ये चीज़ बोल दी थी कि कहीं ना कहीं आपको डेवलपर से मेरी दरख्वास्त थी, आपको याद होगा अगर आप मेरे फ्रीक्वेंट व्यूअर हैं, कि मैंने इस साल का पहला वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने दरख्वास्त करी थी कि भाई आपको डेवलपर से दरख्वास्त थी कि टिकट साइज़ कंट्रोल में लाना पड़ेगा। चाहे तो डेंसिटी थोड़ी सी ऊपर ले आएँ, चाहे तो कैसे भी करें, टिकट साइज़ आपको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो वो इस साल के एंड में आते आते डेवलपर्स को चीज़ समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई। गनीमत ये चीज़ है। तो उसी में से आपका ये एग्जाम्पल है सिग्नेचर ग्लोबल का जो DXP स्टेट है ये, इसमें आपको 3 BHK लगभग 1800 स्क्वायर फीट के आसपास का, जो बहुत स्वीट साइज़ होता है 3 BHK का, वो मिल जाएगा लगभग 2.9 CR में। 2.9 CR से शुरू हो जाता है वो चीज़। अब उसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है वो हम ऑन कॉल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अंडर 3 CR आपको चीज़ इसमें मिल जाएगी सिग्नेचर ग्लोबल DXP स्टेट में। तो अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर आप जो लेना चाह रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही लेना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी के साथ लेना चाहते हैं, लिस्टेड कंपनी है, और एक ऐसी वेलनेस थीम या यूथ सेंट्रिक एक कंसेप्ट के साथ, ये इंटरेस्टिंग अगर आपको लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं यार मुझे तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेना था, लेकिन बजट 5 करोड़ तक, 4.5 करोड़ तक नहीं जा रहा था, 3 करोड़ के नीचे का ही बजट था, सो दिस इज़ फॉर यू। और बेसिकली यही है कि जो डिस्कशंस ये हुए हमारे बहुत यहाँ पे बैठ के, तो अगेन समझ में ये चीज़ आई, जब मेरे अंदर कन्विक्शन आया तो इसी कंसेप्ट को लेके आया
वरना लॉन्चेस और भी हो रहे हैं देखिए, और सारे लॉन्चेस जो है वो एक क्लस्टर में है, जैसे आशियाना 80 है, बिरला 71 है, इमार 86 है, वो उसी तरफ हो रहे हैं। ये एक लौता है जो इस तरफ लॉन्च हो रहा है। और आसपास अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से कंपैरिजन अगर करें तो आसपास जितना भी है, अगर आप रेट की बात करें तो पर स्क्वायर फीट रेट कहीं ना कहीं 16,000 से नीचे ही आ रहा है। इसका जो प्री लॉन्च रेट है सिग्नेचर ग्लोबल DXP एस्टेट का, वो 16,000 से नीचे ही आ रहा है। अब आप कंपेयर कर लें तो आप आयरॉनिकली अगर देखें तो इस रेट पे या 3 करोड़ के अंदर 1800 के साइज़ का आपको कोई चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे पे अवेलेबल नहीं है। आपको खुद पता होगा, है ना, जितनी भी चीज़ें आप देख लें, आप नज़र घुमा लीजिए तो वो नहीं अवेलेबल है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे एक बहुत डिज़ायरेबल लोकेशन है, क्योंकि पानी नहीं भरता है, बहुत सीमलेस कनेक्शन है साइबर हब से। जो लोग साइबर हब में काम करते हैं, गोल्फ कोर्स रोड की तरफ काम करते हैं, गोल्फ कोर्स या MS मॉल के पीछे जो एरिया है उसका DLF वाला पूरा, या एरो सिटी की तरफ जाना होता है, दिल्ली से कनेक्शन है। जो दिल्ली से कनेक्टेड रहना चाहते हैं लोग, वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही रहना चाहते हैं। और हाई राइज अगर आपको पसंद है तो स्टिल प्लस 42 के आसपास तक की इसकी हाइट आएगी। और 14 एकड़ का ये 14.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। मल्टीपल साइज़ आएंगे, सबसे छोटे साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये जो रहेगा, उसके बाद 2000 का भी साइज़ रहेगा, 2200 का भी साइज़ रहेगा, ऐसे साइज़ रहेंगे, वो मैं आपको ऑन कॉल बता दूंगा। पेमेंट प्लान भी जो आने वाला है इनका, क्योंकि अभी रेरा, अब हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो रेरा इनका आ भी चुका हो, क्योंकि बिल्कुल ही करीब है रेरा के ये। और जो पेमेंट प्लान इनका एक्सपेक्टेड आने वाला है वो भी मैं आपको अंदाज़ा दे दूंगा कि क्या आएगा, वो भी अच्छा आ रहा है, ईजी आ रहा है थोड़ा पेमेंट प्लान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए हर तरह के बायर्स हैं मार्केट में। इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि अगर आशियाना में फुलफिल हो रही है पूरी तरीके से तो आपको हम आशियाना ही बताएंगे, आपको हम सिग्नेचर ग्लोबल नहीं बताएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिग्नेचर ग्लोबल के हिसाब से सेट हो रही तो आपको सिग्नेचर ग्लोबल बताएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपकी रिक्वायरमेंट जब हम समझेंगे तो हम बताएंगे आपको क्या भाई ये लीजिए या ये लीजिए या ये लीजिए। तो ये एक जनरल वीडियो था, सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में भी हमको बताना था आपको। और ये जो हम खड़े हुए हैं ये सारी चीज़ें भी एक नज़र आप हमारे वीडियो में मान लीजिए, बहुत सारे आपको और इन्फ्लुएंसर्स दिखा चुके होंगे। तो अच्छा बनाया इन्होंने, एक एक्सपीरियंस गैलरी, एक लग्जरी जो है। हम इस वक्त शाम को इसलिए आए हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, अभी लाइटें वाइटें थोड़ी हल्की हो गई यहाँ की। तो सेल्स गैलरी जो बनाई है जहाँ पे आप आ सकते हैं, हमारे साथ आके बैठ सकते हैं, वो बड़ी खूबसूरत बनाई है। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस, आपको क्या क्या चीज़ें आपके घर में मिलने वाली हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अंडर 3 CR आपको अगर 3 BHK लेना है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और अभी जो लेटेस्ट लॉन्चेस हैं वो अगर आप चीज़ देखना चाह रहे हैं तो आप सिग्नेचर ग्लोबल देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या हमें खामियाँ लगी, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे पहले, उसके हिसाब से बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगेन मैं बोलूँगा एंड में, आशियाना का भी रेरा आ चुका है, तो उसके लिए भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। या और भी प्रोजेक्ट्स जो है आप जनरल अगर समझना चाह रहे हैं और अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लेने वाला अब टाइम आ गया है। तो दरख्वास्त आपसे ये है कि अब टाइम मत लगाइए। यूनिट आपकी जो अच्छी आपको मिल सकती है वो कोई और ले जाएगा, फ़ायदा नहीं है उससे। आगे वेट करने से, कोई डिले करने से फ़ायदा नहीं है। अच्छे लॉन्चेस आ रहे हैं, उसमें से एक कोई लॉन्च अच्छा पकड़ के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीज़ ले लीजिए। बस यही दरख्वास्त है आपसे, और बस यही बात करनी थी। अब करना आपको ये है, इस नंबर पर कॉल या हैशटैग, आप जिस भी सिग्नेचर ग्लोबल से रिलेटेड है तो हैशटैग वो कर दीजिएगा, या तो आशियाना से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड तो हैशटैग कर दिया। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। हम मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।